अच्छा, उसके बाद ये वाले आ रही थी यूटेराइन मलेरियन डक्ट की नॉर्मलीज़। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मलेरियन डक्ट से फ़ीमेल के इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जैसे कि फ़ेलोपियन ट्यूब, यूटेरस और प्रॉक्सिमल वेजाइना। ठीक हो गया। अब अगर इनमें कोई डिफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि फर्टिलिटी डिक्रीज़ होगी और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ होंगे, बिकॉज़ या तो फ़ेलोपियन ट्यूब सही नहीं है या तो यूटेरस उस बेबी को सही से बचा नहीं पा रहा, रख नहीं पा रहा। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है, प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी और हिस्टेरेक्टोसल्पिंजियोग्राफी में आपको नॉर्मल यूटेरस मिलेगा। और जो नॉर्मल यूटेराइन कैविटी डिमॉन्स्ट्रेट करती है ना, ये इसमें बता रहे हैं कि जो नॉर्मल यूटेरस कैविटी इंट्रापेरिनल जो स्पिल ऑफ द कंट्रास्ट होता है ना, वो नॉर्मल होता है। अच्छा, एक कंट्रास्ट की इमेज देता है कि ना, मतलब एक प्रॉपर उसकी देता है स्पिल ऑफ कंट्रास्ट, थोड़ा सा वहाँ से ना स्पिल हो रहा होता है, लाइक लीक हो रहा होता है, तो हमें वो लगता है कि वो एबनॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। अब ये वाली डायग्राम देख लें। स्प्लेज ऑफ द कंट्रास्ट अगर ये इंडिकेट कर रहा है ट्यूब्स ओपन है, नॉर्मल है, पेटेंट है, मतलब सही से या इसकी प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर नहीं होता ना तो वो एबनॉर्मल होता है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको कंट्रास्ट ये इससे सिनेरियो देता है और ये यहाँ पर स्पिल ऑफ कंट्रास्ट। अब ये एक एनबीएमई में शायद आया हुआ है कि ये चीज़ क्या है, तो मैंने खुद किया था कि ये एबनॉर्मल है या तो ये कुछ गलत चीज़ बताएगा ना, तो लेकिन ये एबनॉर्मल नहीं है, यही है नॉर्मल। वो इंडिकेट करता है कि ये फ़ेलोपियन ट्यूब आर फंक्शनिंग वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे स्पिलेज आता है। तो बस यही बता रहे हैं कि नॉर्मल यूटेराइन कैविटी में इंट्रा पेरिटोनियल स्पिल ऑफ कंट्रास्ट आपके पास है। अब सेप्टेट यूटेरस क्या होता है? अच्छा, इसमें सेप्टेट यूटेरस जो है, इसमें इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ दी सेप्टम हो जाती है। रिजॉर्प्शन हो जाती है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेप्टम बनता कैसे। पहले आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। दो होती हैं, एक होती है हॉरिजेंटल फ्यूवन और एक होती है वर्टिकल फ्यूवन। ठीक है, एक होती है ये हॉरिजेंटल फ्यूवन, ये फॉर एग्जांपल ये ओवरी है। ठीक है, ये भी ओवरी, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से आ रहा है। ये हॉरिजेंटल फ्यूवन होती है, एक दूसरे से आके मिलते हैं। ये देखें, एक दूसरे आके ये हॉरिजेंटल फ्यूवन हो गई। एंड देन वर्टिकली यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है यूरोजेनाइटल साइनस। ठीक है, और ये यहाँ से वर्टिकली आके मिलते हैं यूरोजेनाइटल साइनस से। ठीक है, ये नॉर्मल ऐसे पहले इनका मीटअप होता है। फिर होता है रिजॉर्प्शन। ठीक है, रिजॉर्प्शन जो होता है ना, फिर ये वाली जो जगह है ये रिजॉर्प्शन, अब ये ये अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे बनता है एक नॉर्मल सा यूट्रस। ठीक है, अब इनमें कोई मसला हो गया ना, अब कहता है सेप्टेट यूट्रस कब बनेगा? जब इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ द सेप्टम होगी। अब ये पूरा बन रहा है लेकिन ये रिजॉर्प्शन इनकम्प्लीट है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एनॉमली ही होगी। ठीक है, ये आप सेप्टेट देख लें, इसमें से रिजॉर्ब सही से नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब ये डबल डबल होता है नहीं, आपको ऐसे समझ में, क्योंकि डबल होते हैं, ये ऐसे होता है ना और ये मिलते भी ऐसे हैं, तो जब रिजॉर्ब होते हैं ना तो यहाँ से इनको होना होता है। अब रिजॉर्ब तो कॉमन है नॉर्मली, और ये आप सेप्टोप्लास्टी से ट्रीट कर सकते हैं, उस वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा कट कर सकते हैं। ठीक है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस क्या होता है? इनकम्प्लीट फ्यूवन ऑफ द मलेरियन डक्ट। अब देखिए, बाइकॉर्नुएट में मलेरियन डक्ट एक होती है हॉरिजेंटल फ्यूवन, ये मैंने आपको दोबारा बताया, हॉरिजेंटल फ्यूवन मलेरियन डक्ट की आपस में होती है, और वर्टिकल फ्यूवन यूरोजेनाइटल साइनस से होती है। ठीक है, ये नॉर्मल। अब हॉरिजेंटल वाली फ्यूवन नहीं हो रही। अब ये देखिए, ये है वर्टिकल फ्यूवन, तो सिर्फ वर्टिकली फ्यूवन होगी, तो सिर्फ ये वाली देखिए वर्टिकल फ्यूवन होगी, हॉरिजेंटल फ्यूवन हुई ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ ये जो वर्टिकल फ्यूवन होती है इसको हम कहते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस, इनकम्प्लीट फ्यूवन ऑफ द मलेरियन डक्ट। मलेरियन डक्ट की ये वाली हॉरिजेंटली वाली फ्यूवन इनकम्प्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें आते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस। और यूट्रस डायडेल्फाइसिस क्या होता है? कंप्लीट फेलियर ऑफ फ्यूवन, हॉरिजेंटली भी नहीं होगी, ये अपने ये जो है देखिए, ये अपने साइड से ग्रो करेंगे, अपने साइड से ग्रो करेंगे, दो अलग अलग यूटेरस, ना हॉरिजेंटली इनके फ्यून हुई ना इनकी वर्टिकली फ्यून हुई, तो ये अलग, ये से डबल में अलग होगी, ये से डबल में, तो दो यूटेरस, दो वेजाइना और दो सर्विक्स अलग अलग सारे हो जाएंगे। ये है यूटेराइन डायडेल्फाइसिस। ठीक है, अब डबल यूटेरस, डबल सर्विक्स और डबल वेजाइना ये आपको आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला भी आपको मैं दिखा देती हूँ, जो मैंने गूगल से देखा था। आप देखें, सबसे पहले फॉर्मेशन होती है, ये देखें हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्मेशन हुई, देन आपस में फ्यूज़ होते हैं। ये देखिए MD मतलब मलेरियन डक्ट फ्यूज़ हो रहे हैं, और ये नीचे वाले उससे, और देन होता है रिजॉर्प्शन वाला फेज़। तो ये 3 फेजेस होते हैं, अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आ गया तो अब वो होता है
डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं इस वाले पर कि ये जो इसके डेरिवेटिव्स हैं ना, ये आप याद रख लेना कि लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग अगर फ़ीमेल्स में है तो वो लेबिया मेजोरा में होती है, और अगर मेल्स में तो वो एक स्क्रोटम बनाएंगी। मतलब ये एक दूसरे के वो काउंटर पार्ट से। अब यूरोजेनाइटल फोल्ड अगर फ़ीमेल में लेबिया माइनोरा बनाते हैं, और यूरोजेनाइटल फोल्ड जो होते हैं मेल में वेंट्रल शाफ्ट ऑफ द पेनिस बनाते हैं। यूरोजेनाइटल साइनस का बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना। सारे मैंने ऐसे याद किए थे, ग्लैंड्स जो भी आए ना वो सारे यूरोजेनाइटल साइनस से बनते हैं। आप देखें फीमेल में यूरिथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड यूरोजेनाइटल साइनस से आता है, और मेल में काउपर ग्लैंड और पोस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड जिसमें भी है वो सारे यूरोजेनाइटल साइनस से आएंगे। अब जेनाइटल ट्यूबरकिल का देखें, ग्लैंड्स पेनिस और ग्लैंड्स क्लिटोरिस होता है उसमें फ़ीमेल में और वो मेल में। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इन ओवरीज। अब ये डेवलप तो हो गई, अब ये नीचे डिसेंट कैसे होगी। उसमें गुबर्नाक्यूलम आता है, बेंड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, एंकर्स टेस्टिस विद इन दी स्क्रोटम, ओवेरियन लिगामेंट प्लस राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ये इसमें बता रहा है कि बेंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है, और इसके जो रेमनेंट पार्ट फीमेल में बच जाता है ना, वो ओवेरियन लिगामेंट प्लस राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड लिगामेंट वो नीचे जाके लेबिया मेजोरा पे जाके अटैच होता है। उसके बाद प्रोसेस विजाइनलिस होता है, एक्सेवेशन एविजेनेशन ऑफ द पेरिटोनियम और फॉर्म्स एंड ट्यूनिका विजाइनलिस बनवाता है। परसिस्टेंट पेटेंट प्रोसेस विजाइनलिस हाइड्रोसील आपका बनाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियो। अगर प्रोसेस विजाइनलिस परसिस्ट कर जाएगा तो ओब्लिटेट नहीं होगा तो वो हाइड्रोसील बना लेगा, और वो फीमेल में ओब्लिटेट हो जाता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब वीनस ड्रेनेज होता है और लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। वीनस ड्रेनेज में आपको ओवरी का और टेस्टिस का ड्रेनेज सेम है। ओवरी और जो टेस्टिस है वो राइट गोनेडल वेन और इन्फीरियर वेना केवा में जाएंगे, और जो लेफ़्ट ओवरी है वो लेफ़्ट गोनेडल वेन और लेफ़्ट रेनल वेन और इन्फीरियर वेना केवा में। ये बहुत बड़ा इसका पाथवे है। राइट वाली डायरेक्ट गोनेडल वेन में जाई थी, ये रेनल में भी जाएगी। ठीक है, अब लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन इंटर लेफ़्ट रीनल वेन एट 90। ठीक है, 90 की पूरी एंगल बन जाती है, तो फ्लो इतना लेमिनर मतलब इतना स्मूथ नहीं होता, तो जो लेफ़्ट साइड का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है राइट साइड के प्रेशर से, इसलिए जो वेरिकोसील है वो लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा, अब इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ते हैं कि पेरा एओर्टिक होते हैं। पेरा एओर्टिक का आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ओवरीज और टेस्टिस और फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस के फंडस। इसका आपको ये पेरा एओर्टिक में जाएगा। एक्सटर्नल इलियक सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्लेडर, बॉडी ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स का एक्सटर्नल इलियक में जाएगा। इंटरनल इलियक का इंटरनल पार्ट ऑफ द ब्लेडर, विजाइना, प्रोस्टेट, कॉर्पस के वर्नोसम। ये आपने रट्टा ही लगाना है, यहाँ से देख के लगा लेना कि कहाँ कहाँ जाता है, तो आपको सही से याद हो जाएगा। सुपरफिशियल इनग्वाइनल का बहुत पूछते हैं, स्क्रोटम का कहाँ जाता है सुपरफिशियल इनग्वाइनल का, और टेस्टिस का कहाँ जा रहा था ऊपर पेरा एओर्टिक का, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, और डिस्टल एनल विजाइना का भी इधर ही है, और डीप इनग्वाइनल का ग्लैंड्स, क्लिटोरिस और पेनिस दोनों का डीप इनग्वाइनल में जाएगा। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी पर हम आते हैं। अच्छा, इसके लिगामेंट्स है ना, इसकी लिगामेंट से क्लिनिकल सिनेरियोस अच्छे खासे बन जाते हैं। तो इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट होता है जो ओवरी को लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विक से अटैच करता है। एक मिनट, ये हम यहाँ पर ओवरी बना लेते हैं, ये इसका फेलोपियन ट्यूब और ये बड़ा सा यूट्रस। ठीक है, ये उसका अलग वाला पार्ट। अब ये है लेटरल पार्ट ऑफ द यूट्रस। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ जो लिगामेंट है ना, यहाँ से यहाँ जो लिगामेंट है वो है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ठीक है, जो ओवरी को लेटरल वॉल ऑफ द पेरिटोनियम से अटैच करता है वो है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इसमें आपको ओवेरियन वेजल्स मिलेंगी। ठीक है, इस वाले लिगामेंट में ओवेरियन वेजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिगामेंट कर देती हूँ और इसमें रेड वाली मैंने वेजल कर ली। तो ओवेरियन वेजल्स आपको किस में मिलेंगी, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट में। इसको सस्पेंसरी लिगामेंट भी करते हैं। अब इसका क्लिनिकल सिनेरियो आता है ओफोरेक्टमी से। तो ओफोरेक्टमी जब हम ओवरीज ही कट कर देते हैं किसी वजह से, या तो ओवेरियन टॉर्जन की वजह से, या तो कोई ऐसी एनॉमली होती है, तो उसमें आपको ये इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट से ओवेरियन वेजल को लाइगेट करना होता है ताकि ब्लीडिंग ना हो एक्स्ट्रा। अब यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट है दूसरा, ओवरी टू यूटेराइन हॉर्न। अब ये वाला देख लें, ये ओवरी टू ये यूटेरस का जो हॉर्न होता है ना, ये होता है यहाँ से। यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट डेरिवेटिव ऑफ द गुबर्निकुलम होता है, और राउंड लिगामेंट यूटेराइन हॉर्न टू लेबिया मेजोरा, ये मैं आपको बताई थी जो उसका डेरिवेटिव था। ठीक है, अब
ये यूटेराइन हॉर्न टू लेबिया मेजोरा यहाँ से आता है। ये यूटेराइन हॉर्न से आता है, नीचे बिल्कुल लेबिया मेजोरा जो फीमेल का होता है ना, वहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। और जब इवन प्रेगनेंसी या लेबर होता है ना, तो इस लिगामेंट के खिंचाव की वजह से पेन होता है। तो यही वाला लिगामेंट होता है जो पेन करवाते हैं। राउंड लिगामेंट ट्रेवल्स थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल डेरिवेटिव ऑफ द गुबर्नर फिल्म। तो आप ये वाले एक्स्ट्रा अपनी पॉइंट लिख लें कि जो पेन होता है प्रेगनेंसी में या उसमें लेबर की ड्यूरिंग, तो इसी लिगामेंट राउंड लिगामेंट के खिंचाव की वजह से पेन होता है। ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट यूटेरस टू लेटरल पेल्विक वॉल। अब यूटेरस और पेल्विक वॉल, ये हमने यूटेरस बना लिया था और ये यहाँ से पेल्विक वॉल से अगर अटैच हो रहा है तो ये वाला लिगामेंट है ब्रॉड लिगामेंट। अब इसमें ओवेरियन और फेलोपियन ट्यूब और राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस ये सारा आ जाता है। फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, अब पेरिटोनियम का फोल्ड, अब इसमें मीज़ोमेट्रियम, मीज़ोवेरियम और मीज़ोसेल्पिंग्स। अब ये जो जहाँ पर आता है ना, तो ये ओवरी को भी अपने अब कनेक्ट कर लेता है, फेलोपियन ट्यूब को भी कनेक्ट कर देता है, तो इसमें और ख़ुद को भी करता है, मीज़ोमेट्रियम खुद को भी करता है। तो ये बहुत बुरा हो गया, बस आप समझ लें कि इसमें 3 इसके पार्ट्स आते हैं, खुद को करता है, फेलोपियन ट्यूब को करता है और ओवरी को भी करता है। अब कार्डिनल लिगामेंट इज सर्विक्स टू दी लेटरल पेल्विक वॉल। अब वो यूटेरस और उसमें ओवरी पर थे, यहाँ पर सर्विक्स है और ये लेटरल वॉल है, तो सर्विक्स और इसके जो लिगामेंट है वो कार्डिनल लिगामेंट हम कहते हैं। और इसमें आपको यूटेराइन वेजल्स मिलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टेरेक्टमी जब हम करते हैं तो हम कार्डिनल लिगामेंट को लाइगेट करते हैं, ये आपने याद रखना है। कंडेंसेशन एट द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, यूटेराइन वेजल लाइगेशन ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी, रिस्क डैमेज ऑफ द यूरिटर। ये भी हिस्टेरेक्टमी जब हम करते हैं तो एक तो कार्डिनल लिगामेंट का पूछता है बहुत, और यूरिटर को डैमेज होता है ये भी पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूटेरोसेक्रल तो सर्विक्स और सेक्रम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एडनेक्सल टॉर्जन पर आते हैं, ये ओवेरियन टॉर्जन। अब ओवरी जब सिस्ट की वजह से बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो वो अपने आप में ही टॉर्जन हो जाती है। ये देखिए, ये अपने आप में अपने इसके आसपास जो लिगामेंट्स होती हैं उसमें उसकी टॉर्जन हो जाती है। ट्विस्टिंग ऑफ द ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब अराउंड इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट, कंप्रेशन ऑफ द ओवेरियन वेजल इन द इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट। टॉर्जन के बाद ओवेरियन वेजल की कंप्रेशन हो जाती है, कौन से लिगामेंट में? इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट। आप याद रखना है, ये वाली चीज़ हाईलाइट करें, लिगामेंट्स बहुत पूछते हैं। ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फेटिक एंड वीनस आउटफ्लो की ब्लॉकेज हो जाएगी। कंटिन्यूड आर्टेरियल परफेन, पहले तो वीनस की ब्लॉकेज होगी लेकिन आर्टेरियल परफेन कंटिन्यू हो रही है तो ओवेरियन एडेमा हो जाएगा। कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द आर्टेरियल इनफ्लो, नेक्रोसिस और लोकल हेमरेज हो जाएगा। अब एसोसिएशन है इसकी ओवेरियन मास और ओवेरियन सिस्ट की। मैंने आपको बताया ओवेरियन सिस्ट की वजह से ओवरी इतनी हेवी हो जाती है कि अपने ही लिगामेंट के सराउंड वो कर जाती हैं, ट्विस्टिंग कर जाती हैं। प्रेजेंट विथ अक्यूट पेल्विक पेन, अब ये भी जो अपेंडिक्स का पेन होता है ना राइट साइड में, तो उसी के पेन की तरह बिल्कुल प्रेजेंट करती है। नोज़िया, वॉमिटिंग और सिवियर राइट के लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। एडनेक्सल मास और नोज़िया, वॉमिटिंग, इसका सिनेरियो बहुत आता है और बहुत लोग अपेंडिसाइटिस से वो कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है, इसके सिनेरियोज आते हैं। ठीक है। और इसका रीज़न भी पूछते हैं। उसके बाद पेल्विक ऑर्गन का प्रोलैप्स। अब प्रोलैप्स हो गया मतलब कोई ऐसा ऑर्गन है जो पेल्विक का कोई ऐसा ऑर्गन है जो बाहर आ रहा है, प्रोलैप्स करके बाहर आ रहा है, हर्निएट हो रहा है। ठीक है। तो हर्निएशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन और बियॉन्ड द विजाइनल वॉल, इंटीरियर और पोस्टीरियर और द एपेक्स। एसोसिएशन है इसकी मल्टीपैरिटी, इंक्रीज एज और ओबेसिटी। अब देखिए मल्टीपैरिटी, उसने इतने ज़्यादा बच्चों के बाद उसकी जो पेल्विक के फ्लोर के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उनके वीक होने की वजह से प्रोलैप्स और हर्निएशन ऑफ दी जो ऊपर वाले पेल्विक के इसके ऑर्गन्स है, यूटेरस हो गया या रेक्टम हो गया, तो उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओबेसिटी में प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से, और एज में भी यही उनके उसके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स। अब प्रेजेंट विथ पेल्विक प्रेशर, बल्जिंग सेंसेशन और टिश्यू प्रोटेक्शन फ्रॉम दी विजाइना। प्रेशर होगा, टिश्यू नज़र आएगा, विजाइना की प्रोटेक्शन, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, कॉन्स्टिपेशन और सेक्शुअल डिसफंक्शन। ठीक है। तो उनको यूरिनरी के मसले होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के भी मसले होते हैं। अच्छा, अब इंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स हो रहा है तो ब्लेडर हो सकता है, सिस्टोसील उसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टोसील का आपको सिनेरियो देता है, फिर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के साथ आती है और ये, और उसको प्रेशर फील होता है, उसको मल्टीपैरिटी या ओबेसिटी की हिस्ट्री होती है, तो ये पूछता है, और उसको हम इंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स कह सकते हैं। पोस्टीरियर प्रोलैप्स में आपको रेक्टम मिलेगा, स्मॉल बाउल मिलेगा, और एपाइकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स में आपको यूटेरस, विजाइना या विजाइनल का वॉल्व मिलेगा। अच्छा, अब यूटेरस
प्रोसीडेंशिया क्या है? हर्निएशन ऑफ द ऑल 3 कंपार्टमेंट्स। इंटीरियर मतलब ब्लैडर भी बाहर आ रहा है, मतलब हर्निएट हो रहा है, रेक्टम भी और यूट्रस भी, तीनों अगर हो रहे हैं तो उसको हम यूटेराइन प्रोसीडेंशिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें जो ओवरी की है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए सब में ऑलमोस्ट वल्वा विजाइना एक्टो, जो बाहर एक्टो वाली चीज़ है ना, मतलब बाहर की तरफ, वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सी ट्रांसफॉर्मेशन जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन होता है, यहाँ पर हम पेप्टिसिमिया टेस्ट करते हैं और यही होता है जहाँ सर्वाइकल कैंसर जहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन का बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत पूछते हैं। और वो यहाँ पर ये उससे ना सर्वाइकल कैंसर से सिनेरियोज देखे ट्रांसफॉर्मेशन जोन का पूछते हैं। एंडो सर्विक्स में कोलमनर होता है सिंपल, यूटेरस में सिंपल कोलमनर होता है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ ये और सिक्रेटरी फेज़ 2 होते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फेलोपियन ट्यूब में आप देख लें सिंपल कोलमनर लेकिन सीलिएटेड होंगे। फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं छोटे छोटे, ताकि वो ओवम को पुश कर सके बाहर की तरफ, ताकि स्पर्म और उसकी फर्टिलाइजेशन हो। तो सीलिया आपको फेलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद ओवरी और आउटर सरफेस आता है तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम आपको मिलेगा। ओवरी का पूछते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम इसका सबसे डिफरेंट है। उसके बाद ये स्पर्म का पाथवे आप याद रखना, 7 अप ये बहुत फेमस इसका निमोनिक है। पहले सेमिनिफेरस डक्ट में आएगा, देन एपिडिडाइमस, वास्ट डिफरेंस और यूरिथ्रस और देन पीनिस में आएगा स्पर्म का पाथवे। ठीक है, ये यहाँ से आप देख लेना।